मत्स्य पालन मछली सफरी के नाम से भी लोग जानते हैं। संसार में जितनी मछलियां पैदा होती हैं उसका भारत में लगभग 2/3 प्रतिवर्ष है। मछली की पैदावार भारत में खास समस्या और आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलता है। मछलियां यूपी में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। समुद्र के पानी या पृथ्वी के ऊपरी बहती नदियों, झीलों, तालाबों में पाई जाती हैं। मछली वह जंतु है जो पानी में रहकर पानी में सांस लेती है। तैरने के लिए फिन या पंख होते हैं। इसके शरीर पर सल्क या चोइटा भी लोग कहते हैं तथा बगल में कांटे कीलें होती हैं जो मछलियों की रक्षा के लिए है। मुख्य जातियां रोहू भारत के मैदानों के मेजर कार्प है। यह आकार में तेजी से बढ़ती है तथा खाने में स्वादिष्ट। आकार लंबा, रंग नीला तथा बादामी होता है। ओठ ऊपर की ओर तथा मुंह अंदर की तरफ होता है। मुंह के दोनों तरफ एक जोड़ा मूछें या गुछ होती हैं। शल्क हल्के नारंगी जैसा या लाल, किनारे पर गहरा चमकीला होता है। कतला समस्त भारत में काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। इनका शरीर मजबूत तथा पेट पिचका हुआ, मुंह चौड़ा होता है। चमड़ी बहुत पतली, हल्के रंग सांवले, भारत में सबसे अधिक पैदा होती है। इन्हें भाकुर भी कहते हैं। निग्रला या नयन उत्तर प्रदेश में कतला और रोहू के बाद यदि कोई मछली खाने के लिए नयन पसंद करते हैं। मुंह चौड़ा, ओठ पतला रोहू जैसा होता है। ये मछली शाकाहारी होती है। लांची या बरारी या पढ़ीना तालाब भारत के सभी तालाब, नदी, झीलों में सर्वत्र है। मुंह चौड़ा काफ़ी होता है। शरीर दोनों ओर चिपका हुआ, सीधी रेखा की तरह। दांत अन्य की अपेक्षा तेज होता है। मांसाहारी मछली है। पकड़ते समय इनके दांतों का ख्याल रखना पड़ता है। खाने में बहुत आसानी होती है। माइटस या सिंघला भारत की सभी नदियों में पाई जाने वाली मछली है। मुंह के पास 2 जोड़े लंबे स्पर्श प्रबंध कांटे निकले रहते हैं जो देखने में बिल्ली की तरह कैटफिश भी कहते हैं। अप्रैल से जुलाई के माह में अंडे देती हैं। क्लोरियस या बांगुर यूपी एंड बिहार में भी पाई जाती है। मैदानी इलाकों की नदियां तालाबों में मिलती हैं। ज़्यादा कीचड़ में रहना पसंद। सिर के दोनों तरफ कांटे तथा रीढ़ के हड्डी पर भी रंग भूरा तथा बादामी। एक खाने से काफ़ी लाभप्रद होती हैं, मतलब लाभदायक हैं। बगेरियस पूंछ या गुछ के नाम से जाना जाता है। एशिया के देशों में दूर दूर तक पाई जाती है। सिर काफ़ी चौड़ा, दोनों कंधे उठे हुए होते हैं। शरीर धीरे धीरे पतला होता जाता है। रंग पीला, गुलाबी, हरा होता है। शरीर के ऊपर तथा नीचे की तरफ बादामी, काले या गहरे नीले चकत्तेदार धारियां मिलती हैं। सामान्यतः आकार छोटा होता है। टेचिसुल्स सोन भारत के समुद्री जल में पाई जाती हैं। कभी कभी समुद्री लहरों से नदियों के मुहानों से ऊपर चली जाती हैं। रंग ऊपर से बादामी तथा नीचे से सफ़ेद होता है। टेंगरा भारत की सभी नदियों में मुंह के दोनों तरफ मजबूत कांटे होते हैं। शरीर रंग ऊपर की ओर बादामी, हल्का सांवला तथा चमकीला होता है। अवरुद्ध करने पर ये मछलियां बहुत जल्द वार करती हैं। वार करने पर कांटों से एक प्रकार का विष होता है जो 1/2 या 1 घंटा दूसरे जीव को परेशान किए रहता है। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट एवं महंगी मछली होती है। इनका भोजन झींगा, मॉलस्का, लार्वा आदि है। अप्रैल से जुलाई में अंडा देती हैं। चित्तल इसको पटरा या पटाया के नाम से जाना जाता है। रंग वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। पंख पुष्ट होते हैं, मुड़े हुए भी होते हैं। मांसाहारी होती हैं। मुख्य आहार कीड़े मकोड़े और मछलियाँ। सुआन शरीर लंबा बेलनाकार, सल्क बहुत कम, नीचे वाला जबड़ा लंबा, पंख बहुत बारीक एवं मुलायम तथा सीधा और गुद्देदार होते हैं। आंखें सुनहरी, पंखों की सहायता से उड़ती भी हैं। पानी के ऊपर सतह पर
ऊपरी सतह पर अपने दुश्मनों को अच्छी तरह देख लेती हैं, जल्दी जाल में नहीं आती हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद मछली है, समुद्री मछली है। अंधुआ शुल्क। अंघुआ शुल्क देखने में अंधी सी लगती है क्योंकि आंखें बहुत छोटी होती हैं। शरीर का रंग गहरा भूरा होता है, पिछला भाग हल्का होता है, ओठ मांसल मांसाहारी होती हैं। खरदा। इनके पृष्ठ पंख की अंतिम सिरे पर लंबे लंबे कांटे होते हैं, अधर पंख वज्र पर होते हैं। इनका शरीर ऊपर से हरा नीला और नीचे से मटमैला सफ़ेद होता है। मांसाहारी मछली है। सीधी या सीधी हेलेरोपिन फिश या कैटफिश भी कहते हैं। इसमें 4 जोड़े मुखांकुर या कांटे होते हैं। पृष्ठ पंख छोटे छोटे, अधर पंख गुदा के तिहाई से चौथाई तक फैले रहते हैं। रंग गहरा भूरा होता है तथा मांसाहारी मछली होती हैं। मछलियों की बीमारियां। फिश डिजीज। देखा गया है कि प्रति वर्ष तालाबों झीलों में उपस्थित पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, फंगस, फफूंदी, प्रोटोजोआ से उत्पन्न बीमारियों से संख्या में काफ़ी मछलियां मर जाती हैं। छोटे तालाबों में ज़्यादा मरती हैं, इसलिए मछलियों में बीमारी बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। मुख्य 2 प्रकार की बीमारियां हैं। परजीवियों द्वारा छूत की बीमारी, जिसे पैरासाइट कहते हैं। परजीवियों के अतिरिक्त वाली बीमारी परजीवियों द्वारा यह निम्न कारणों द्वारा होती हैं: फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, कास्टेसिया। परजीवी के अतिरिक्त एसफिक्जिएशन, गैस की बीमारी, मिश्रित बीमारियां। परजीवियों द्वारा छूत से फफूंदी के छूत से रोग, सेप्टोलेग्निया भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग सेप्रोलेग्निया भी कहते हैं। यह मछलियों की एक सुंदर छूतदार बीमारी है जिसमें दुर्बलता, आगे पीछे भ्रमण, बंद शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद गुच्छे धागे के समान लक्षण देखा जाता है। यह बीमारी सेप्टोसेमिया नामक फंगस के रीजन से होती है। मछली कमजोर होती तथा शारीरिक क्रियाएं शिथिल, त्वचा पर घाव एवं फफोले एवं रक्तस्राव, जबड़े की हड्डियां बाहर, कुछ अंधी, पंख की जड़ में एक विशेष प्रकार की रुकावट, लीवर यकृत को कहा जाता है। पंख की जड़ में विशेष प्रकार की रुकावट, आगे पीछे घूमना, बंद शरीर पर छोटे छोटे धागे जैसे फफोले पड़ते हैं, किडनी व आंत में सूजन हो जाता है। डॉक्टरी चिकित्सा में पोटेशियम परमैंगनेट 1:1000, 1:3000, कॉपर सल्फेट या नमक, 3% सोडियम। गिल रॉड, यह फंगस से होती है बीमारी। है दूसरी है, मछलियाँ पानी के सतह से ऊपर तड़पने लगती हैं, वह अंत में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अधिकता से मर जाती हैं। यह बीमारी ब्रेकियोमाइसिस नामक फंगस से होती है, जिसे हम माइसीलियम भी कहते हैं। तालाबों की तैयारी के समय गोबर, खरपतवार के कारण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से, पानी की कमी होने से भी। लक्षण: फिनों के ऊपर गोल गोल चकत्ते जो लाल सफ़ेद भूरे होते हैं, अंत में फिलामेंट में छेद होकर गिर जाना, पानी के सतह पर तड़पती तथा फेफड़े खराब हो जाते हैं। डॉक्टरी चिकित्सा में बाहरी भोजन पर रोक, प्रदूषण से बचाव, तालाब में स्वच्छ पानी का आवागमन, तालाब में चूना 50 केजी से 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब। 2. पोटेशियम परमैंगनेट में 5 से 10 मिनट तक रखेंगे, या 12 किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर। फिनवटेल रोग छूत वाली बीमारी है, पंख सड़कर गल जाते हैं, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी। लक्षण: बड़ी तथा छोटी से छोटी मछलियों में भी पाई जाती हैं। इनके पंखों के किनारे एक सफ़ेद धारी दिखाई देती है। धीरे धीरे यह लाइन नीचे की ओर एक झालदार रूप के आकार की हो जाती है, अंत में पंख सड़कर गिरने लगते हैं। डॉक्टरी चिकित्सा में कॉपर सल्फेट 1 से 2 मिनट के लिए मिलीलीटर 1
प्रतिशत 1:1000 के घोल में डाल देंगे। अल्सर डिजीज, घाव, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें शरीर के ऊपर छोटे छोटे घाव निकल जाते हैं, जीवाणुओं से फैलता है। मछलियों के शरीर पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। घाव का शरीर के अंदर का मांस बाहर की तरफ निकल जाता है। डॉक्टरी चिकित्सा में पोटेशियम परमैंगनेट 5% घोल बनाकर तालाब में डाल देंगे। लाल दवा, कॉपर सल्फेट 1:2000 घोल कर मिलीलीटर। नेत्र रोग, आई डिजीज, आंखों में पैदा होने वाली छूत की बीमारी है। आंख के केंद्रक सड़ जाते हैं, मछलियां मर जाती हैं। विशेष प्रकार के जीवाणुओं से होती है ये बीमारी। रोग में निम्न लक्षण मुख्य हैं। यह रोग कतला में ज़्यादा पाया जाता है। मछली के आंख के अंदर धारियां दिखाई देती हैं, बाद में दिखाई नहीं देता। अंत में नेत्र गोलक भी सड़ जाते हैं और मरती रहती है। डॉक्टरी चिकित्सा में क्लोरोमाइसिटिन 8 से 10 मिलीलीटर ग्राम mg प्रति मछली के हिसाब से 1 घंटे प्रतिदिन 2 या 3 दिन डुबोएंगे। पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा। प्रोटोजोआ से जो बीमारियां होती हैं वो है सफ़ेद दाग रोग। प्रोटोजोआ से पैदा रोग है जिसमें मछली के शरीर पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। यह रोग प्रोटोजोन इलियन द्वारा फैलता है। प्रोटोजोन इलियन और निम्न लक्षण होते हैं। चर्म कोशिकाओं में कुछ उभार तथा धीरे धीरे उसमें मवाद शुरू हो जाता है। चर्म गिल तथा पंख के ऊपर 1-1 mm के आकार की सफ़ेद दाग दिखाई देने लगते हैं जो गांठ के रूप में हो जाते हैं। फार्मेलिन 1:5000 घोल में 1 घंटा तक 5 से 10 दिन मछलियों को छोड़ देंगे। 2% नमक के घोल के साथ जल में डाल देंगे। कुनैन 1:5000 घोल में 3 से 10 दिन तक 15 या 20 मिनट तक रखेंगे। कुनैन पाउडर अधिकांशतः मिलता है। मछली के तालाबों की तैयारी तथा देखरेख ऐसे जगह बनाएं जहाँ की मिट्टी कलैल या सिगित हो तथा सालों भर पानी की व्यवस्था हो तथा पानी को निकालने तथा उसमें पानी भरने की भी व्यवस्था हो। तालाब की तैयारी, विभिन्न प्रकार की मछलियों को पालने के लिए अलग अलग तालाबों की आवश्यकता होती है। अलग अलग अवस्था की मछली को अलग अलग तालाबों में रखना चाहिए तथा प्रत्येक प्रकार के तालाब को उसी अवस्था के अनुसार तैयार करें। नर्सरी पॉन्ड, ऐसे तालाब में नवजात शिशु तथा फ्राई को रखा जाता है। संवर्धन कुंड की तैयारी, यह सबसे छोटा पॉन्ड है। सबसे छोटे शिशु को पाला जाता है जहाँ पर पानी आसानी से भरा जा सके तथा निकाला जा सके। आयताकार होना चाहिए। लंबाई 50 से 60, चौड़ाई 20 से 30, गहराई 3 से 4 फीट। तालाब तैयार करने के पहले निम्न बातों पर ध्यान दें। जलीय पौधों की सफाई, उर्वरक की मात्रा ज़्यादा नहीं, पानी की मात्रा 3 से 4 फीट। पालन पोषण नर्सरी कार्य समाप्त होते ही सुखाकर पुनः पानी भरकर दूसरी नर्सरी लगे। नर्सरी लगाने से पहले चूना, नीम की खली, अंत में फिटकरी डालकर फिर 20-25 दिन बाद ही बच्चों को छोड़ना है। प्रोडक्शन पॉन्ड, इसको नर्सरी एवं रियरिंग की तरह ही तैयार किया जाता है। सबसे पहले तालाब के पानी को निकालकर जलीय घासों को साफ कर देना है तथा चूना डालें। चूना से तालाब का संक्रमण दूर होता है। जिनमें अम्लीय या क्षारीय गुण उत्पन्न अधिक हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, चूना की मात्रा बढ़ा देंगे। देखभाल, समय समय पर देखभाल करें, कहीं पानी की मात्रा कम न हो जाए तथा तालाब का पानी बाहर या भीतर न निकल जाए। विशेष देखभाल इस बात का है कि समयानुसार मछलियों का आकार देखकर जाल डलवा कर उन्हें विक्रय हेतु निकालें। अधिक बड़ी को अधिक समय तक तालाब में रहने से हानि होती है।
बड़ी को भोजन की आवश्यकता होने से छोटी को खाना शुरू कर देती है। आवश्यक निर्देश: यदि तालाब का पानी हरा हो जाए या पीला हो जाए तो उसमें खाद एवं उर्वरक देना बंद कर देना। जब तक उसका रंग बदल जाए, साफ न हो, स्वच्छ न हो, पानी कम होने लगे तो ट्यूबवेल, नहर, पंपिंग सेट से पानी भर देना चाहिए। भोजन उपयुक्त मात्रा में जानने के लिए तालाब का 50 लीटर पानी एक महीन जाल में छानकर एक शीशे की ट्यूब में इकट्ठा करके देखें। यदि उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा हो तो ये समझना चाहिए कि भोजन उचित है।